नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हम लोगों ने कैपेसिटर के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बेसिस पे आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो या आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में आपके नीट में प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक-एक करके डिस्कस करेंगे और आप देखोगे कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए टॉप करने का यही असली रहस्य है। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए और उसके बेसिस पे सबसे पहले आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार सॉल्व करिए और उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। फालतू के क्वेश्चन में इधर-उधर मत फंसिए। नहीं तो मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि पहले आप समझिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार वो आपको समझ में आ गया, फिर एग्जाम में कुछ भी दे हम तो आसानी से कर देंगे। तो अगर आप ये वीडियो मेरे साथ देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएगा आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हो। वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना जब तक चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच ना हो जाए। अब देखो यार एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, तो अभी से इस लेवल की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, नहीं तो आपको फिर से एक अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए और शुरू हो जाइए सॉल्व करना। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देखा होगा, ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसी साल नेट ने पूछा था। क्या बोल रहा है? अ 12 पिको फैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन, देखो एनर्जी मतलब नैनो जूल में पूछा है, तो इस चैप्टर में इसने यूनिट कन्वर्जन को भी यूज किया है। तो चलो देखो यार, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए हर चीजों को डिटेल में बताऊंगा। देखो ये कह क्या रहा है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लगा दे रहे हैं। इसको एक बैटरी से इसने कनेक्ट कर दिया है। इसका कुछ कैपेसिटेंस दिया है। क्या कैपेसिटेंस दिया है पता है ना? कैपेसिटेंस क्या होता था? 12 पिको फैरेड जो इसका कैपेसिटेंस है। यूनिट दिया है 12 पिको फैरेड। एक पिको फैरेड में कितना फैरेड पता है ना? भूल गए क्या है? 10 की पावर माइनस 12। अरे जो मैं जब फिजिक्स स्टार्ट किया था, जब आपको सिखाया था यूनिट कन्वर्जन, यूनिट एंड डायमेंशंस, वहां पे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हुई थी। अब देखो यार ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, क्या आप इसको नहीं बता सकते? ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको देखो सी भी दिया है, भी दिया है, कौन सा फार्मूला लगेगा? एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी भी स्क्वायर। सी क्या है? कैपेसिटेंस है जो ये दिया है, और भी क्या है आपका? वोल्टेज जो बैटरी का लगा हुआ है। बस पुट द फार्मूला गेट द टाइप, आंसर हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ सी की वैल्यू कितना है? पिको फैरेड। यूनिट का ध्यान रखना, एक पिको फैरेड में 10 की पावर माइनस 12 फैरेड होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक पिको फैरेड इक्वल टू 10 के पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये निकल के आएगा 10 के पावर माइनस 12 इंटू भी, वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 6, और ये 50 का स्क्वायर 2500, तो ये आएगा 6 इंटू 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यूनिट क्या आ रही है? यूनिट आ रही है हमारी जूल। जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे ये निकल के आएगा 15, यही आएगा ना, 15,000 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3 डेसिमल पे हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और आपको पता है कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में होती है। कितने प्लेस पे जा रहे हैं? 3 प्लेस पे, तो पावर 3 जो है वो प्लस हो जाएगी। याद है ना ये सब? 15 इंटू 10 के पावर माइनस 9 जूल निकल के आया। अब देखो यार ये तो ऑप्शन कोई मैच ही नहीं हुआ, आपको नैनो जूल में पूछा है। तो एक नैनो जूल में क्या होता है, याद है कि भूल गए? तो फिर से हाँ मैं इसको लिख देता हूँ, जो हमारा होता है एक नैनो जूल इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 जूल। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर माइनस 9 जूल इक्वल टू, मैं क्या एक नैनो जूल यूनिट लिख सकता हूँ? तो जो फाइनल आंसर निकल के आया है, ये निकल के आया है 15 नैनो जूल।
कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। देखो ये चीज़ें यार मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके इतनी टाइम लग रही है। आपको ये पता होगा सीधा फ़ॉर्मूला लगाओगे और 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया है, जाइए कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए। वहाँ पे मैंने सी दिया रहे, क्यू दिया रहे, भी दिया रहे, चार्ज तीनों का अलग-अलग देके आपको दिखाया था। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज़ करिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखो यार क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए अभी से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपका सही हुआ है बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। देखो यार ये कितना ईज़ी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस जो हमने दूसरा लेक्चर दिया था वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नीट 2024 में आया है। क्या बोल रहा है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन। देखो ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया होता तुरंत देखो गलती क्या होगी लोग देखेंगे C इक्वल टू होता है Q बाई V, बोलेंगे सर फार्मूला तो Q और V पे डिपेंड करता है मतलब बोथ Q एंड V। जैसे ही आपने ऑप्शन ए टिक किया आपको +4 की जगह क्या मिल जाएँगे? -1 मिल जाएँगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं देखो पहले बता रहा हूँ गलती होता कैसे है। ये मैंने आपको कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के समय बताया था। कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है? जो हमारा C है, वो हमारा क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब जब कोई हमारा मटेरियल बना, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो हमारी फिक्स हो जाती है। उसके हिसाब से हम Q और V के रेशियो को चेंज करते हैं। याद आया कि नहीं? तो वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, न Q न V पे। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, लोग यही फार्मूला देखेंगे और सीधा आंसर गलत करेंगे। तो देखो यार नीट का एग्जाम है, वो लोग आपसे लंबा कैलकुलेशन नहीं कराएगा, केवल कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसको आप करिए, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये केवल दिखने में ऐसा एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है? द स्टेडी स्टेट करंट इन सर्किट शोन। आप बताओ स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था ना, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है ये सी, ये हमारा फुली चार्ज हो जाएगा। और जब हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगी, यहाँ से करंट पास नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं आएगी। और जब यहाँ से कोई करंट नहीं आएगी, तो क्या इसका कोई यूज़ रहा? कोई नहीं। हमारी सर्किट देखो कितना ईज़ी हो गई, बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, बीच वाला हमारा हट जाएगा। क्या बचेगा? केवल ये है हमारी एक बैटरी 10 वोल्ट की, इधर है एक हमारा रजिस्टर 2 ओम का, नीचे क्या है? नीचे भी एक रजिस्टर, बीच वाला तो हट गया स्टेडी स्टेट। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे सर ये हुआ कैसे? अरे यार ये स्टेडी स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। मैं आपको लेक्चर दे रहा था तो ये चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस हुई थी। ठीक है? अब तो यार एकदम आपने जो क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ा थे तो सीधा उस पे क्वेश्चन हो गया। अरे हमारी सर्किट में आई करंट बह रहा है, हमें रेजिस्टेंस दिया है, हमें वोल्टेज दिया है, तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखो ये हमने क्यों हटाया? चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हटाया क्यों? जो हमने हटाया एट, इसको आप नोट करके लिख लेना। एग्ज़ाम में ऐसे ही कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। एट स्टेडी स्टेट क्या होता है? जो हमारा कैपेसिटर है वो हमारा फुली चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर विल बी कंप्लीटली चार्ज। जब वो कंप्लीटली चार्ज हो गया है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो क्या उसमें कोई करंट जाएगा? कंप्लीटली चार्ज एंड विल नॉट अलाउ एंड विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये अपनी इसी के कारण हमने जो हमारा ये सेकंड वाला था यहाँ पे, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो उसको हमने हटा दिया। बोलो ये बातें समझ में आपको आई कि नहीं? अब यार ये तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो हमारे रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं? ये रेजिस्टेंस तो हमारे सीरीज में है, और रेजिस्टेंस जब हमारे सीरीज में है,
आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट हमारा सीरीज में R1 प्लस R2 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 ओम। हमसे करंट पूछा है, भी हमको दिया है I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ओम। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2 एम्पियर। तो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद होती। जैसे अब देखो नीट 2024 21 साल अब कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग पता नहीं कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या-क्या सॉल्व करते हो जिसकी वजह से एग्जाम में नहीं कर पाते। इसलिए मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आप क्वालिटी क्वेश्चन देखिए और पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं सब पे फोकस करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और इसको आप ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज़ करिए और अच्छे से ट्राई कीजिए। कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। देखो चौथा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का और कितने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। आपने जैसे ही क्वेश्चन रीड किया 2 ओम यहाँ से समझ में नहीं आया ये है क्या? फिर यार मैंने आपको एक लेक्चर बताया था कि कैपेसिटर में हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो प्लेट वाला। उसी में एक हमने व्हीट स्टोन ब्रिज डिस्कस किया था, बोलो याद आया कि नहीं? और उसकी हम कैसे चेक करते थे अगर इनका इनका रेशियो जैसे देखो 2/2 और इधर भी कितना है 2/2, अगर ये हमारा बराबर आ गया तो ये जो बीच का हमारा कैपेसिटर लगा है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका कोई भी यूज नहीं रहता। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो चलो इसकी सर्किट को हम फिर से बना देते हैं बीच वाले को हटा के। इसके बाद देखना हमारा काम तो एकदम आसान हो गया। यहाँ पे लगे हैं हमारे दो देखो बीच वाले को हमने हटा दिया है, ठीक? अब तो यार इसमें कुछ बचा नहीं। इस पे हमने इतने क्वेश्चन आपको लोगों को जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना उतने को करके अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। आप एक बार खुद से सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू को समझिए। देखो ना इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा यार। जो कॉन्सेप्ट आपने देखा है, सीखा है, उसने एक सिलेबस दिया है, उसके बाहर से तो कुछ आना नहीं है, तो उसी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारी चीज़ें आपकी हो जाएँगी। चलो इसको देखो, यहाँ से यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है? सीरीज़ में है, इधर ये नीचे वाला क्या है? ये दोनों सीरीज़ में है। तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये ऊपर वाले को अगर हम सी डेक्स इक्विवेलेंट ऊपर वाले को करेंगे, यहाँ पहले सर्किट बना देते हैं, ठीक? जब इन दोनों की इक्विवेलेंट लेंगे, ये आएगा और नीचे की इक्विवेलेंट लेंगे, ये आएगा। इनकी वैल्यू हम निकाल देते हैं ए और बी के बीच का, ठीक? तो अगर इसको मैं सी डेक्स नाम दूं तो क्या आएगा? ये दोनों सीरीज में है 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, याद आया ना? अरे 1/C1 प्लस 1/C2 दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम जब हम रिवर्स करेंगे 4/4 ए निकल के आया हमारा 1 माइक्रो फैरेड। तो जो हमारी सी डेक्स की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी हमारी निकल के आई है? 1 माइक्रो फैरेड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ करना है नहीं यार, इतना इजी क्वेश्चन है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते नीट मतलब कितना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह अगर हम सी डबल डेक्स निकालेंगे ये नीचे वाले को, ये भी देखो 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये भी आएगा 1 माइक्रो फैरेड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, निकल के आया 1 माइक्रो फैरेड। अब ये दोनों हमारे किसमें है? समांतर क्रम में। तो इन दोनों का समांतर क्रम में इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा? इसमें हमारा इक्विवेलेंट होगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी डेक्स प्लस सी डबल डेक्स। तो कितनी वैल्यू आई है? सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1 निकल के आएगा 2 माइक्रो फैरेड। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कुछ था? कुछ नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यार आप क्वेश्चन कितना भी करो, क्वालिटी क्वेश्चन करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आएगा। जितना हमने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसको एक बहुत ही अच्छा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और आराम से ट्राई कीजिए, ठीक? आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हुई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो इसका मैंने ऑलरेडी एक बार लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोल रहा है?
इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। देखो ये कह क्या रहा है, यहाँ पे बनाते हैं अच्छे। ये कह रहा है कि हमारा दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एक बैटरी से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। हमने इनको कनेक्ट कर दिया है, हमारी प्लेटें हैं, ठीक। मानो इस पे है हमारा प्लस क्यू चार्ज और इस पे है हमारा माइनस क्यू चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस थी सी और इसकी बैटरी की वोल्टेज है वी। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों प्लेट को हम क्लोज लेके आते हैं। कलर चेंज कर रहा हूँ। अब जब इन प्लेटों को हम मानो ऐसे क्लोज लेके आए, तो ये अलग-अलग यहाँ पे 5 टाइप के सिनेरियो दिया है और पूछ रहा है कि किस पे क्या चेंजेस होंगे। तो कोई बात नहीं यार, हमने तो कॉन्सेप्ट सीखा है, हमसे कुछ भी पूछे, हम एक-एक करके निकालेंगे, चाहे जो पूछे। तो चलो हम जब इसके यहाँ पे हम पास ले आए, मान लेते हैं हमारा चार्ज हो गया क्यू डैश, ठीक? देखो बैटरी को हटाया नहीं है। इफ द प्लेट कनेक्टेड टू अ बैटरी, मैंने आपको अभी पिछले पिछले सेशन में कराया था बैटरी हटाने पे क्या इफेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे बैटरी है भी, ठीक, और इसका कैपेसिटेंस हो गया है सी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अब हम एक-एक करके कंपेयर करेंगे। पहला क्या बोल रहा है? द चार्ज स्टोर्ड इन इन इंक्रीज। अब बताओ जब यहाँ पे भी था, पहले नॉर्मल था ना, देखो क्या बोल रहा है? इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करके मूव कराएँगे, तो हमारा बैटरी क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज। और चार्ज कहाँ पे जाके स्टोर होगा? चार्ज हमारा स्टोर होगा यहाँ कैपेसिटर पर। तो जो जो हमारा क्यू डैश है वो हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी तो सप्लाई करेगी। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, द चार्ज स्टोर्ड इन इन इंक्रीज, पहला बिल्कुल सही हो चुका है। अब चलो हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड, देखो क्या बोल रहा है? द एनर्जी स्टोर्ड इन इन डिक्रीज इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज। पहले हम कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो चलो हम पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला उसी पे है ना डिपेंड। तो चलो हम कैपेसिटेंस निकाल के चेक करते हैं। हम पहले कैपेसिटेंस कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पर निकालते हैं। देखो जब यार ये था इनके बीच की अगर डिस्टेंस डी है, ठीक, अभी दोनों प्लेट की, जब इनको हम और पास-पास ले आए, अब मान लेते हैं डिस्टेंस हो गई है डी डैश। तो हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था, क्या होता था? C इक्वल टू, अगर एक मीडियम में रखे हुए हैं, क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और जब हमने इसको पास लाया, इसकी कैपेसिटेंस है सी डैश, हमारा ये प्लेट ऑफ एरिया ये सब सेम ही रहने वाला है, बदल क्या रही है? डिस्टेंस। तो जो हमारा सी डिपेंड कर रहा है वो हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। बाकी सारी पैरामीटर हमारी सेम है। तो यार आप मुझे बताओ, जब दोनों प्लेट को हम पास लेके आएंगे, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? इनके बीच की दूरी कम हो रही है। अगर ये नीचे वाला कम हो रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं? अरे यार अगर 1/2 से आप डिवाइड कर रहे थे, वैल्यू कितना आएगी? ज़्यादा आएगी, और 1/5 से करोगे कम आएगी कि नहीं? तो यहाँ डी था, दूरी ज़्यादा थी, यहाँ दूरी कम हुई, तो इसलिए हमारा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमारा डी डैश है वो हमारा इससे कम है यहाँ से। जब ये हमारा कम हुआ तो जो हमारा कैपेसिटेंस सी डैश आएगी वो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस से क्या होगी? उससे ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारा हुआ इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, बिल्कुल सही। हमारे 2 ऑप्शन सही हो चुके हैं, ए, सी। अब चलो हम बी की बात कर देते हैं। बी हमारा क्या कहता है, ठीक? बी हमारा बोल रहा है कि इनके बीच एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मान लेते हैं थी यू, और यहाँ पे एनर्जी आ गई है यू डैश, जो इसने स्टोर किया। तो हमने देखो कैपेसिटर इसीलिए निकाला। यू इक्वल टू क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर। और यहाँ पे हमें यू डैश हमारा बैटरी तो कांस्टेंट है वोल्टेज, सी डैश भी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सी डैश क्या हुआ है? सी डैश हमारा इंक्रीज हुआ है। जब हमारा सी डैश ग्रेटर देन सी है, तो जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी आएगी वो भी क्या आएगी? इनिशियल से ज्यादा आएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिक्रीज, ये हुआ हमारा गलत। चलो अब डी देखते हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। अब चार्ज का रेशियो निकालते हैं, क्या होगा? ये कौन सा नंबर है? डी। चार्ज का रेशियो, चलो उसको हम देखते हैं। आप मुझे बताओ सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। अगर हम चार्ज का रेशियो क्यू निकालें तो क्यू इक्वल टू क्या हमारा आएगा? बोलो।
यार जब हम चार्ज का रेशियो लेंगे क्या ये सेम आएगा? देखो ना, E इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ से जब हम करेंगे तो अगले का, 1 मिनट, ठीक है? जब हमारी ये कैपेसिटेंस ज़्यादा हो रही है, तो ये हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? क्यू डैश डिवाइडेड बाई वी। ये तो हमारा बराबर है। तो आप मुझे बताओ, जो हमारी सी डैश की वैल्यू है, वो सी से ज़्यादा है, तो जो हमारा क्यू डैश बाई वी है, क्या वो क्यू बाई वी के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। ये रेशियो हमारा क्या है? ज़्यादा है। ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। बिल्कुल नहीं। देखो ना, पोटेंशियल और चार्ज का कहाँ से ज्यादा होगा? हमारा कैपेसिटेंस ज्यादा आई है, अगर ये ज्यादा आई है मतलब इनका रेशियो ज्यादा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? किसका ज्यादा होगा? क्यू डैश बाई वी। अगर अगला क्वेश्चन बनाता, बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आया ना, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, आप 100% इसको गलत कर दोगे। तो हमारे 2 सही 2 गलत हो चुके हैं। आइए अब हम ई को चेक करते हैं कि हमारा क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। और इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? मान लेते हैं कोई एक हमारी क्वांटिटी है एक्स रैंडम। क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट किसका किसका लेना है? चार्ज एंड वोल्टेज का। तो क्यू और भी, पहले हमारा भी तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये तो हमारा कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं। और जो हमारा इस पे है एक्स डैश, ये आएगा क्यू डैश बाई क्यू डैश इंटू भी। यार जो चार्ज स्टोर्ड है वो हमारा क्या है? वो हमारा ज्यादा है। इनिशियल वाले चार्ज थे, जब ये ज्यादा है तो हमारी जो क्वांटिटी एक्स डैश आएगी वो हमारा ओरिजिनल से कम आएगी, जब उसको हम मूव नहीं करा रहे थे। तो जो हमारा ऑप्शन ही है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, बिल्कुल सही। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो मैंने पांचों एक-एक करके डिराइव करके आपको दिखा दिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप इसको आसानी से कर सको। ए, बी एंड ई, ए, बी तो गलत है, ए, सी और ई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम में आए क्वेश्चन, शांति से जितना कुछ आपने सीखा है उसको सोचिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। जब भी क्वेश्चन ना हो, आप पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा, जितना कॉन्सेप्ट याद है रिकॉल करके ट्राई करना। मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी। यार कम से कम इसको सही कर देना, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। नीट 2023 में आया हुआ है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। चलो मैं सॉल्व करता हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इज। देखो यार, एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिखाया है। कितना इजी ये क्वेश्चन है। मैंने जो कॉम्बिनेशन आपको सीरीज ऑफ पैरेलल का सिखाया था मिक्स, उसी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इसका बताना है। यहाँ ध्यान से देखो, ये बैटरी लगी, इधर आई यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। अगर इधर हमारा प्लस ही है और इधर है हमारा जीरो, जब यहाँ से आगे चलेगा तो आगे क्या हो गए हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सीरीज है। ये 15 15 15 किस में हो गए हैं? सीरीज में। अरे हमारे चलेंगे, चलो हमारा एक ही तरफ से चलेगा ना, इसको हम हटा देते हैं। जो ये हमारा चलेगा, इधर से चलते चलते यहाँ आके फिर यहाँ पे मिल गए। तो देखो यहाँ पे कहीं डिवाइड नहीं हुआ। ये तीनों कैपेसिटर हमारे सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो हम इन तीनों को हटा के एक इक्विवेलेंट बनाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। जब भी ना समझ में आए ना, सर्किट ऐसे ही बना लेने का, ठीक। चलो हम इसका एक इक्विवेलेंट बना देते हैं, जो हमारे तीनों कैपेसिटर आए हुए हैं। और यहाँ पे एक हमारा पहले से है और इनसे लगी हुई है एक हमारी सुंदर सी प्यारी सी बैटरी, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां ना समझ में आए बताना। ये है हमारा ई और इधर हमारा कितना है? 15 माइक्रोफैरेड। ये है हमारा 15 माइक्रोफैरेड और ये इन तीनों का इक्विवेलेंट 15 15 15, ये तीनों किसमें है? हमारे सीरीज में। इनके इक्विवेलेंट को मैं सी डैक्स नाम दे दे रहा हूँ। तो चलो 1 बाई सी डैक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा? 1 बाई सी वन मीन्स 1 बाई 15 प्लस 1 बाई सी टू 1 बाई 15 प्लस 1 बाई सी थ्री 1 बाई 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 बाई सी डेक्स इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर बराबर है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा, 3 बाई 15, ये आ जाएगा 1 बाई 5। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो सी डेक्स इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 5 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई है, कितनी निकल के आई? 5 माइक्रोफैरेड। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल दिया। अब देखो यार, ये दोनों हमारे कैसे हैं?
देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल है हमारा ई जीरो, यहाँ पे आएँगे यहाँ भी है ई और जीरो। पता है ना सीरीज में हमारा सॉरी पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में चार्ज, ये चीज़ें याद है ना? उसी के बेसिस पे हमने सारे डिराइव किए थे। अब चलो इसका हमें इक्विवेलेंट चाहिए, इसका इक्विवेलेंट आराम से निकाल देंगे, अब तो ये पैरेलल में हो गया है। जो हमारा सी इक्विवेलेंट आएगा, वो क्या आएगा हमारा सी डैश प्लस 15, तो हमारी इसकी वैल्यू है 5 प्लस 15 माइक्रोफैरड। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गया 20 माइक्रोफैरड। देखो यार नीट 2024 और 2023 के इतने इजी क्वेश्चन थे, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं? इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकते। आपको बस ज़रूरत है अच्छे से कॉन्सेप्ट याद करिए, जो आपने पढ़ा है उस पे बिल्कुल ट्रस्ट करिए, इधर-उधर के फालतू क्वेश्चन में बिल्कुल मत भागिए। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टाइम बचता है पीवाईक्यू को 4 से 5 बार सॉल्व कीजिए। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी अच्छी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो या जूलॉजी, सब में यही सेम मेथड अपनाना है जैसा थंबनेल में आप देख रहे हो। बिल्कुल सही है, टॉप करने का असली रहस्य क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगले सेशन में हम ऐसे ही नीट और जेईई के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएँगे और जो हमारा थ्योरी का सेशन चल रहा है, वहाँ पे हम अगला चैप्टर करंट चालू करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। इसके अलावा मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम में वही आता है। मैंने आपको प्रूफ के साथ प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और मैं अभी से बोल रहा हूँ, चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लियर होने जा रहे हो, चाहे नीट के, चाहे जेईई के, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आएँगे, एग्ज़ाम होगा, मैं आपको एक-एक क्वेश्चन दिखा दूँगा। इसलिए आप एकदम ट्रस्ट करके पूरा देखिए, आपकी फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए। थैंक यू।